हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री खर्च कैसे निकाला जाता है, चाहे वो गांव की ज़मीन हो या फिर आपका शहर का ज़मीन हो। अगर रोड से जो प्लॉट सटा हुआ है उसका जो है मार्केट वैल्यू कितना होता है और सरकारी वैल्यू कितना होता है, उसके हिसाब से अपने ज़मीन का जो रजिस्ट्री खर्च आप कैसे निकाल पाएंगे, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी देंगे। आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट, किसी भी आप ज़िले से हैं, आप अपना जो है अपने ज़मीन का रजिस्ट्री वैल्यू जो है आप आराम से निकाल सकते हैं, अपने रजिस्ट्री खर्च जो है आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है यहाँ पर दो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका जैसे कि शहरी ज़मीन है या शहरी ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद आपका जो प्लॉट जो है आपका रोड से सटा हुआ है। अगर रोड से सटा हुआ है तो इसका वैल्यू जो है अलग होता है, और अगर आपका रोड से अगर दूर है तो उसका जो है यहाँ पर अलग होता है। उसके बाद दूसरा जो है आपका गाँव का ज़मीन है, उसके बाद आपका रोड है, और रोड हो या फिर सड़क हो, जो भी है, कच्चा सड़क है, पक्का सड़क है, जो भी है, इसके बगल में अगर प्लॉट है तो इसका भी वैल्यू अलग होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको ये जानकारी होना चाहिए कि अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से पहले जो है कितने कितने जगह पर जो है यहाँ पर पैसा आपको लगता है, और वो सब पैसा जोड़ के जो है आपको एक ही जगह बता दिया जाता है कि आपको इतना पैसा लगता है। तो आप जो है आराम से आप अपना जो है वैध खर्च आपका कितना होता है और अवैध खर्च कितना होता है, ये चीज़ आप सबसे पहले पता कर पाएंगे। ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से पहले जो मुंशी आपको बताते हैं उनसे पहले आप अपने ज़मीन का जो है रजिस्ट्री खर्च आप आराम से जो है निकाल सकते हैं कि वैध खर्च जो है कितना होता है। और उसके बाद आप वैध खर्च निकालने के बाद अवैध खर्च आपसे जो है वो कितना लेता है और कहां कहां लेता है, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये चीज़ आप लोग समझ गए कि ये ज़मीन जो है आपका शहर और गांव का दो तरह का होता है, दोनों तरह के जो है अलग अलग वैल्यू होता है। तो यहाँ पर जो आपका जो खर्च जो लगता है रजिस्ट्री में, सबसे पहला जो आपका स्टाम्प शुल्क लगता है, ये जो आपका पहला जो है आपका सबसे पहला स्टाम्प शुल्क लगता है, वो आपका जो है यहाँ पर सरकारी डेट के हिसाब से स्टाम्प शुल्क जो है हर एक जगह का अलग अलग होता है। हर एक जगह का परसेंटेज जो है अलग अलग होता है। आपका जो चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उन दोनों का जो है अलग अलग से परसेंटेज यहाँ पर लगता है। और सबसे ज़्यादा जो आपका स्टाम्प शुल्क लगता है, सबसे ज़्यादा इसी में ही आपका पैसा रजिस्ट्री खर्च करवाने में लगता है। उसके बाद आपका जो कोर्ट शुल्क भी लगता है, जहां पर आप रजिस्ट्री करवाते हैं वहां का भी जो शुल्क लगता है। और उसके बाद तीसरा जो आपका वकील शुल्क भी लगता है, जो आप मुंशी के पास जो अपने ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने के लिए जो लिखाई पढ़ाई होता है, जो आपका सारा कामकाज जो करते हैं, उनका भी यहाँ पर जो वो अलग शुल्क लगता है। उसके बाद जो यहाँ पर अन्य जो शुल्क होता है, जो आपका पेपर्स का जो आपका जो टाइपिंग वगैरह होता है, जो पेपर्स होता है, जो सारा काम होता है, इस पर भी जो ये अन्य पे रखा गया है। तो इन चारों जगह पे जो है आपका पैसा लगता है। इन चारों जगह पे आपका कितना पैसा लगता है, ये सब चीज़ जो हम आपको यहाँ पर जोड़ के बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर स्टाम्प शुल्क जो लगता है, स्टाम्प शुल्क जो लगता है आपका गांव में और शहर में कितना लगता है ये जानेंगे। तो ये जो है सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये जो है आपका सर्किल रेट, आपका जो है दो गो रेट होता है। जब भी आप ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं तो आपका जो क्षेत्र में, चाहे जिस भी ज़िला से हैं, चाहे जिस भी आप स्टेट से हैं, वहाँ पर जो है अलग अलग सबका वैल्यू होता है। तो सरकारी वैल्यू जो होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्किल रेट। सर्किल रेट जो है हर एक जगह का अलग अलग होता है, और मार्केट रेट जो है अलग अलग होता है। मान के चलिए अगर ये सर्किल रेट है, सरकारी रेट जो ज़मीन है, ये ज़मीन है, आप मान के चले यही प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट का जो है यहाँ पर सरकारी रेट कितना है, यहाँ पर 2 लाख रुपए है। सरकारी रेट 2 लाख रुपए है, लेकिन आप इसको खरीद कितना में रहे हैं, 7 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। इसका सरकारी रेट कितना है, 2 लाख रुपए है, लेकिन आप खरीद कितना रहे हैं, 7 लाख रुपए खरीद रहे हैं। लेकिन आप लिखवाइएगा कितना, जितना सरकारी रेट है उतना ही लिखवाइएगा। अगर आप ये 7 लाख रुपए अगर आप लिखवाते हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पर शुल्क लगेगा, आपको ज़्यादा यहाँ पर पैसा यहाँ पर स्टाम्प शुल्क आपको देना पड़ेगा। तो हम आपको जो है यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं कि आप जो पेपर्स लिखवाते हैं, आप जो रजिस्ट्री करवाते हैं, तो आपको जो सरकारी रेट है वो आपको लिखवाना चाहिए या फिर ये लिखवाना चाहिए, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो आपको जो है यहाँ पर सर्किल रेट, जो सरकारी रेट है वो तो आपको देना ही है, उससे नीचे आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकारी रेट जो है वो आपको देना ही होगा। अगर उससे नीचे आप देते हैं तो आपका रजिस्ट्री यहाँ पर नहीं हो पाएगा, ये सरकारी रेट आपको देना पड़ेगा। मान के चलिए ये 2 लाख का प्लॉट है, ये आप 2 लाख में खरीदे हैं, ये 2 लाख का प्लॉट है, ये सरकारी रेट है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम इसे जो है 1.5 लाख में खरीदे हैं, लेकिन 2 लाख यहाँ पर वैल्यू दिया गया है तो हम 1.5 लाख बैठेंगे। तो 1.5 लाख आप नहीं बैठा सकते हैं, 2 लाख से आप जो है यहाँ पर आपको ऊपर ही बैठा सकते हैं, लेकिन 2 लाख के नीचे
नीचे आप नहीं बैठा सकते हैं। ये सरकारी रेट से आपको ऊंचा ही बैठा सकते हैं, नीचे आप नहीं बैठा सकते हैं। ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। तो ये आपका सर्किल रेट और आपका मार्केट रेट आप समझ गए होंगे। सर्किल रेट जो सरकारी होता है और मार्केट रेट जो आप मार्केट में जो चल रहा है। जो सरकारी रेट तो वो होता है कि 2 लाख रुपए अब आप खरीद रहे हैं उस प्लॉट को, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जितना भी होता है आपके क्षेत्र के हिसाब से, जमीन के हिसाब से, जो वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर आप मार्केट रेट में खरीदते हैं। तो आप बैठाते क्या सरकारी रेट। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो उसके बाद जो है स्टाम्प, सबसे पहले जो है ये चीज़ समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टाम्प शुल्क के बारे में समझ लेते हैं। स्टाम्प शुल्क जो है आपका गांव में कितना लगता है और शहर में कितना लगता है। देखिए गांव में जो है यहाँ पर आपका, हम यहाँ पर लिख दिए हैं स्टाम्प शुल्क का। शहर में जो है आपका हर एक जगह का जो है अलग अलग होता है। देखिए मेल के लिए जो है कहीं पर जो है 11% होता है और मेल के लिए 11% और फीमेल के लिए जो है 10% होता है। और कहीं जगह पर क्या होता है कि मेल के लिए जो है यहाँ पर 7% और फीमेल के लिए जो है यहाँ पर 6% होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पुरुष के लिए 6%, कहीं पर जो है 5% महिलाओं के लिए होता है। तो इस प्रकार से जो हर एक स्टेट का और हर एक यहाँ पर जिले का जो है यहाँ पर ये परसेंटेज जो है यहाँ पर इस प्रकार से चेंजिंग होता रहता है और अलग अलग होता है। सिर्फ आपको जो है ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में जो है कितना परसेंटेज के हिसाब से जो है यहाँ पर ये जो आपका ये स्टाम्प शुल्क है लिया जाता है। सिर्फ आपको ये चीज़ पता करना। अगर आपका ये चीज़ पता हो जाता है आपको, तो आप आराम से जो है ये पता करने में उसका परसेंटेज निकाल करके जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका शहर का हो गया। उसके बाद गाँव का देख लीजिए। गाँव में जो है मेल के लिए जो है कहीं पर कितना है 9% है और फीमेल के लिए जो है कहीं पर 7% रखा गया है। ये आपका ये स्टाम्प शुल्क रखा गया है। और कहीं पर जो 5%, कहीं पर जो है 4% है और कहीं पर जो है ये मेल और फीमेल का है। ये मेल का आप कहीं पर जो है आपका 4%, कहीं पर जो है आपका 3%। चाहे ये आपका मान के चलिए जो ज़मीन खरीदता है चाहे वो मेल हो, अगर वो ज़मीन खरीदता है अगर वो पुरुष है तो यहाँ पर 4% लगने वाला है। आपका ये गांव के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फीमेल जो है अगर वो ज़मीन अगर खरीद रहे हैं, अगर फीमेल ही खरीद रहे हैं, अगर पुरुष स्त्री ही खरीद रही है तो ये क्या है यहाँ पर 3% इसको लगने वाला है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने क्षेत्र में अपना परसेंटेज पता कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है वैल्यू यहाँ पर सर्किल रेट जो है कितना है। ये चीज़ आप परसेंटेज पता कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको पता चल जाता है तो आप किसी भी ज़मीन का जो है वैल्यू के माध्यम से आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टाम्प शुल्क कितना है यहाँ पर गाँव में। फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज़ 1% उठा लेते हैं। एक आपका जो है यहाँ पर 4% और 3 का निकालते हैं। मेल का कितना है 4% है और फीमेल का जो है यहाँ पर 3% है। पुरुष का 4% और मेल का जो यहाँ पर स्त्री का जो है यहाँ पर 3% है। तो यहाँ पर जो हम लोग मेल के निकाल लेते हैं, मेल का कितना होगा। सबसे पहले जो ये ज़मीन है आपका 30 बाई आपका जो है 100 फीट का ये ज़मीन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप इस ज़मीन का वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए स्टाम्प शुल्क आपका कितना लगता है। स्टाम्प शुल्क जो है आपको कितना लगेगा, 2 लाख का जो है 4% अगर निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए ये 4% हम इसका गांव का निकाल रहे हैं। आप शहर का भी आराम से निकाल सकते हैं और गांव का भी, आप किसी भी क्षेत्र का जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो है जिस क्षेत्र में हैं आप, उस क्षेत्र में आप अपने जो है रजिस्ट्री जहाँ पर ऑफिस है, मुंशी लोगों को पता होगा, या फिर आप जो ज़मीन पहले अगर हाल फिलहाल में अगर रजिस्ट्री करवाया तो वहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ रहता है कि ज़मीन का वैल्यू कितना यहाँ पर बैठाया गया है। तो वो चीज़ पता करके आप वहाँ अगर पेपर में नहीं पता कर पाए तो आप अपने मुंशी से पता कर सकते हैं कि ये स्टाम्प शुल्क जो है कितना % लिया जाता है मेल के लिए और फीमेल के लिए। ये चीज़ अगर आप पता कर लेते हैं तो आपको जो यहाँ पर निकालने में आसानी होगी। कोई भी ज़मीन का और कहीं भी किसी भी प्रकार की जहाँ जिस क्षेत्र से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का आप आराम से सर्किल रेट वहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर मार्केट रेट से नहीं सर्किल रेट से निकालेंगे। जो सरकारी वैल्यू है उससे हम लोग यहाँ पर रजिस्ट्री खर्च निकाले बने, क्योंकि अधिकतर जो है वही होता है। जब भी आप ज़मीन खरीदने के लिए जाते हैं तो आपका सर्किल रेट ही यहाँ पर देखा जाता है और उसी के माध्यम से ही बहुत मैक्सिमम लोग जो है उसी के ही आधार पर निकालते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सर्किल रेट से निकालते हैं, तो ये ज़मीन है आपका 30 बाई 100 का। तो इसका क्या करेंगे, हम लोग स्टाम्प शुल्क सबसे पहले निकालते हैं। तो स्टाम्प शुल्क जब निकालेंगे, इस जमीन का जो है सरकारी रेट है 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का अगर 4% निकालते हैं, ये आपका 4% है गाँव का जो है। और यहाँ पर क्या निकालते हैं, मेल का निकालते हैं, ठीक है। मेल का जो निकालेंगे, जो मेल कोई एक आदमी है जो ज़मीन खरीद रहे हैं 4% के हिसाब से, कोई एक क्षेत्र है वहाँ पर 4% लगता है। तो वहाँ पर क्या किया, ये 4% का आप इतना निकालिएगा तो ये आपका इतना 8,000 रुपये आ जाता है। तो ये आपका जो 2 लाख का हो जाता है। ये आपका 2 लाख का, ये आपका जो सर्किल रेट हो गया। अब मार्केट रेट में अगर निकालना चाहेंगे आप, मार्केट रेट में कितना % यहाँ पर निकलेगा, देखिए यहाँ पर 2 लाख का, यहाँ पर जो है 7 लाख का स्टाम्प शुल्क आपका जो निकलेगा, 7 लाख का 4% निकालिएगा तो ये आपका इतना रुपये निकल जाएगा।
देखिए ये आपका मार्केट वैल्यू है और ये आपका जो है ये जो आपका 2 लाख रुपए है ये आपका कितना क्या है, ये सरकारी वैल्यू है, ये सर्किल रेट है, इतना आ गया। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जो आता है, दूसरा जो यहाँ पर आपको खर्च लगता है वो कोर्ट शुल्क लगता है। कोर्ट शुल्क जो है यहाँ पर आपको कितना लगेगा, 1 से 2% इसकी के अंदर जो है आपको यहाँ पर लगता है। तो 1% हम लोग यहाँ पर जो निकाल लिए हैं, 2 लाख का 1% निकालिएगा तो आपका इतना निकल के आ जाता है। उसके बाद आपका वकील शुल्क जो है आपका हर एक क्षेत्र का, हर एक जगह का जो है अलग अलग होता है। कहीं पर 2000 जोड़ा जाता है, कहीं पर 1000, कहीं पर 3000, कहीं पर 5-5000 जो है यहाँ पर वकील शुल्क जोड़ लिया जाता है। तो इसी पे ही जो है आपका ज़्यादा पैसा भाग जाता है आपका रजिस्ट्री करवाने में। तो यहाँ पर जो है 3000 रुपये यहाँ पर जोड़ लिया गया कि वकील जो आपका ज़मीन का रजिस्ट्री जो करवाते हैं, जो भागदौड़ लिखाई वखाई का काम करते हैं, जो आपका मुंशी होते हैं, उनका चार्ज जो है यहाँ पर 3000 रुपये जोड़ लिया गया। उसके बाद अन्य जो शुल्क लगता है यहाँ पर 600 रुपये जोड़े हैं। यहाँ पर जो 600 रुपये जो है आपका लगता है अन्य शुल्क, जो है आपका टाइपिंग वगैरह का, पेपर्स का जो तैयार किया जाता है, उन सभी का जो है जेरॉक्स वगैरह का सारा चीज़ का यहाँ पर 600 रुपये जोड़ लिया गया है। तो इस प्रकार से आपका वैध खर्च जो आपका टोटल निकलेगा, आपका 2 लाख के हिसाब से 4% में आपका 8000 रुपये निकल गया। उसके बाद कोर्ट शुल्क जो आपको लगे यहाँ पर 2000 लग गया। उसके बाद वकील आपका 3000, उसके बाद अन्य शुल्क जो है आपका 6000। तो सबों को जोड़िएगा तो 13600 रुपये ये आपका इतना वैध खर्च आपका टोटल आ जाता है। अब आपका जो है यहाँ पर अपना आपका वैध खर्च निकाल लिए। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि इससे अगर हमको ज़्यादा पेमेंट मांग रहा है तो आप अवैध जो है कहाँ कहाँ वो ले सकता है, तो ये चीज़ जानकारी होना चाहिए। देखिए वकील का हम आपको क्या बताएं कि अगर वकील शुल्क जो यहाँ पर 3000 रुपये लेता है तो इतना हो सकता है। तो ये यहाँ पर जो है इसका कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पर 3000 भी ले सकता है, यहाँ पर 6000 भी ले सकता है। ये अपना इस पे वैल्यू है, ये अपने जो मुंशी है आप उन पे डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा यहाँ पर अपना चार्ज कर रहा है। उसके बाद दूसरा जो है अन्य शुल्क जो है यहाँ पर हम 600 रुपये जोड़ा गया है। जो आपका वैध खर्चा होता है वो 400 रुपये जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर 600 के यहाँ पर 1500 2000 भी ये जोड़ सकता है, ये 1500 2000 भी ये जोड़ सकता है। तो अगर इतना जोड़ेगा तो आपका पैसा यहाँ पर ये अवैध हो जाएगा और ये पैसा आपका ज़्यादा जो है आपका रजिस्ट्री खर्च में ज़्यादा लगने लगेगा आपको। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर अलग से ये अपना पैसा जो है यहाँ पर जोड़ करके ऐड करके आपको ज़्यादा बताएगा और आपका रजिस्ट्री खर्च जो है आपको ज़्यादा लगने लगेगा। तो इस प्रकार से अगर आप अपने ज़मीन का अगर वैध खर्च अगर निकालना चाहते हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको जो है करना क्या है, सिर्फ आपको अपने क्षेत्र का, जिस भी ज़िले में आप रह रहे हैं और वहाँ पर जहाँ पर भी आपका ज़मीन रजिस्ट्री हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ आप ये पता कर लीजिए कि ये जो स्टाम्प शुल्क जो आपको लगता है कि कितना % लगता है फीमेल के लिए। चाहे आप मेल के लिए आप ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे कोई अगर पुरुष खरीद रहा है या फिर वो वहाँ पर स्त्री खरीद रहे हैं, तो दोनों का जो है अलग % होता है। तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि स्टाम्प शुल्क जो है कितना लगता है मेल के लिए, फीमेल के लिए। तो वो चीज़ आप पता कर लेंगे। उसके बाद जो सरकारी रेट वहाँ पर चलता है ये चीज़ आपको पता हो जाएगा और पता कर लीजिएगा कितना सरकारी रेट चलता है। तो उस सरकारी रेट के हिसाब से आप अपना % लगा करके जो है वहाँ पर खर्च आराम से आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको ये फार्मूला बताया है, इसी फार्मूला के बेसिस पे जो है आप आराम से अपने ज़मीन का खर्च जो है निकाल सकते हैं। ये स्टाम्प शुल्क जो आप आराम से निकाल सकते हैं। कोर्ट शुल्क आपका 1 से 2% इसी के बीच में रहता है, चाहे 1 हो या 2 हो, इसके बीच में रहता है। उसके बाद वकील आपका कितना ले रहा है वो चार्ज जोड़ लीजिएगा। उसके बाद आपका अन्य शुल्क जो है कितना लगेगा वो चार्ज जोड़ लीजिएगा। आप ही यहाँ पर जो है आराम से निकाल सकते हैं कि ये जो वकील जो आपका ले रहा है, ये 3000 ले रहा है, कितना उसको देना चाहिए। 2000 मैक्सिमम जो है यहाँ पर 2 से 3000 के बीच में वकील का जो है यहाँ पर हो जाता है। जो आपका मुंशी होता है वो इतना पैसा लेता है और वो अन्य कितना जोड़ता है, ये चीज़ आपको ध्यान में अगर आप निकालना अगर सीख जाएंगे तो ध्यान में आपका रहेगा और आपसे ज़्यादा जो है पैसा नहीं ले पाएगा। अगर आप ये चीज़ आपको अगर पता नहीं हो पाता है तो आप फिर बड़ी समस्या में आप पड़ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। ज़मीन जो है आपका चाहे शहर में हो चाहे गाँव में हो, ये गाँव वाला प्लॉट है और शहर वाला प्लॉट है। अगर रोड से सटा हुआ है तो आपका जो है यहाँ पर वैल्यू इस प्रकार से लगेगा। रोड से अगर आपका अगर सटा हुआ नहीं है तो फिर इसका फिर अलग वैल्यू हो जाए। ये प्लॉट है, ये प्लॉट इसका जो है अलग वैल्यू हो जाएगा, इसका भी अलग वैल्यू हो जाएगा और इनका जो है आपका अलग वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने ज़मीन का जो रजिस्ट्री खर्च आराम से निकाल सकते हैं। तो आप भी अपने ज़मीन का जो रजिस्ट्री खर्च इस प्रकार से आसानी से अपने घर बैठे जो है निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से जो है इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।